कांग्रेस पार्टी की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी की नहीं बनती थी, ये हर कोई जानता है। किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर की नहीं बनती थी, अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय यादव की ज़्यादा नहीं बनती थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी अक्सर देखने को मिलती थी, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि हाईकमांड को इसका संज्ञान लेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अगर अपने आप को पार्टी से ऊपर समझता है, टाइम टू टाइम ब्लैकमेल करता है, ये संगठन क्यों नहीं बना? संगठन इसलिए नहीं बना कि एमएलओ की ताकत पे हुड्डा साहब पार्टी हाईकमांड को आंख दिखाते रहते। ठीक है ना? अगर संगठन बन जाएगा फिर एमएलओ की राजनीति खत्म है, फिर संगठन के माध्यम से राजनीति चलेगी। तो वो चाहते ही नहीं कि संगठन बढ़ता, तो मैं आपको बता देता और मैं उसी का नाम लेता जो किसी भी गुट का हो। मेरे को इस बात से वो विधायक हैं जिनका नाम आप लेते हैं? मैं बिल्कुल विधायक हैं वो। अच्छा, बता दीजिए। जैसे गीता बुक्कल है, बीबी बत्रा है, मेरे हिसाब से ये, और चंद्रमोहन जी सीनियरिटी के हिसाब से ये सक्षम है। विधायक दल की बैठक हो रही है कांग्रेस की, और उसमें तमाम विधायक भी मौजूद हैं। कल एक बड़ी खबर आई थी कैप्टन अजय यादव की, उन्होंने पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है, यानी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद पार्टी को छोड़ दिया। हमारे साथ बेबाकी से बात करने वाले कांग्रेस के नेता शमशेर सिंह गोगी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले अजय यादव पार्टी को छोड़ गए हैं, नुकसान होगा? दुखद है। पहले भी जो लोग छोड़ के गए उनका भी नुकसान हुआ है, और वो भी गए हैं तो उसका भी नुकसान होगा। क्या सिर्फ हार वजह है या फिर कोई और बात भी है जिसके कारण वो छोड़ के गए हैं? आपको क्या लगता है? जो मैंने उनकी थोड़ी सी बात सुनी, ज़्यादा तो मैंने पूरी इंटरव्यू नहीं देखी, लेकिन उसमें वो व्यवहार को बता रहे हैं, हार को नहीं बता रहे। वो कहते हैं जो पार्टी के अंदर उनके साथ व्यवहार हुआ है, ऑल इंडिया ओबीसी का चेयरमैन होने के बावजूद भी उनको इग्नोर किया गया, उस वजह से वो। एक बात गोगी जी जो मैं समझना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी की नहीं बनती थी, ये हर कोई जानता है। किरण चौधरी पार्टी छोड़ गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक तंवर की नहीं बनती थी, अशोक तंवर पार्टी छोड़कर चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैप्टन अजय यादव की ज़्यादा नहीं बनती थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी अक्सर देखने को मिलती थी, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि हाईकमांड को इसका संज्ञान लेकर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अगर अपने आप को पार्टी से ऊपर समझता है, टाइम टू टाइम ब्लैकमेल करता है, ये संगठन क्यों नहीं बना? संगठन इसलिए नहीं बना कि एमएलओ की ताकत पे हुड्डा साहब पार्टी हाईकमांड को आंख दिखाते रहते। ठीक है ना? अगर संगठन बन जाएगा तो फिर एमएलओ की राजनीति खत्म है, फिर संगठन के माध्यम से राजनीति चलेगी। तो वो चाहते ही नहीं कि संगठन बने। वो एमएलए जो, अब टिकटें ही आप बांटोगे तो एमएलए किसके बनेंगे? यहाँ पे कोई कांग्रेस का एमएलए भी होना चाहिए। कोई कांग्रेस, एक भी कांग्रेसी नहीं बनाया। बताएं बनाया हो तो। सबको मेरे आदमी। पूरे इलेक्शन के अंदर प्रदेश कांग्रेस ही नहीं थी। किसी प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस से किसी को फ़ोन आया हो तो मेरे को तो आया नहीं। इलेक्शन तो मैं भी लड़ रहा था। कहाँ से फ़ोन जाता था? कहीं से भी नहीं आया। एक दो बार एआईसीसी से फ़ोन आया, भाई ठीक चल रहा है, ठीक है, बस आया उनका। कम से कम पूछा तो। लेकिन यहाँ से वार रूम बना दिया जी, ये बना दिया जी, वो कुछ नहीं। प्रदेश कांग्रेस थी नहीं। और जब मैं कहता था कि प्रदेश नहीं है जी, तो तब कहते थे कि तू गलत कहता है, तेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और आज जो साबित हो गया कि ना अध्यक्ष था, ना कांग्रेस प्रदेश कमेटी थी, ना किसी ने पूछा। इसीलिए अगर कांग्रेस होती और कांग्रेस इलेक्शन लड़ती तो कभी हार नहीं होती। उदयभान जी क्या थे वो, मैं अब ऐसे कोई लफ्ज़ यूज करूं, वो तो एक व्यक्ति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ थे? क्या उनकी भी छुट्टी तय है? क्या होनी चाहिए?
अब तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया। अगर एक नैतिकता हो तो हार की जिम्मेदारी, असल में उदय भान भी बेचारा इस्तीफा ना भी दे, क्योंकि उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं, जिनकी जिम्मेदारी है वही नहीं पीछे हट रहे, अब भी मीटिंगें कर रहे हो। हाँ, पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मीटिंग हुई और तमाम तकरीबन 31 विधायक वहां पर पहुंचे। क्या विधायक दल की बैठक से पहले ऐसी मीटिंग, क्या ये शक्ति प्रदर्शन ही दिखाना था? अब ये पता नहीं क्या किया उन्होंने, हाई कमांड क्या करेगी, ये सारी बातें तो संज्ञान लेने की हैं। कमेटी बनती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई एक्शन नहीं होता। अगर ये सब नहीं हुआ तो मैं देखो कांग्रेसी होने के नाते और दुखी मन से ये बात कहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इस बार भी हाईकमांड ने इसको इग्नोर किया, तो फिर आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की पोजीशन यूपी और गुजरात जैसी हो जाएगी। क्या शमशेर सिंह गोगी तैयार है प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए? मैं तैयार हूँ या ना हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हर तरह की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हूँ जो हाईकमांड देगी। विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा पता नहीं। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, अब अगर वो नहीं चुने जाते या चुने भी जाते हैं तो कैसा काम करेंगे, और अगर नहीं चुने जाते तो कौन है उसके लिए सक्षम? देखो, सक्षम तो बहुत लोग हैं, ऐसी बात नहीं है भाई सक्षम नहीं है। बहुत सारे पिछले 5 साल में मैंने देखा है भाई, ऑपोजिशन लीडर ने इतना फाइट नहीं किया जितने दूसरे लोग करते थे। ठीक है ना, तो उसमें अब चुनेंगे किसको ये तो मेरे हाथ आपके में हिसाब नहीं से है। कौन हो सकता अगर मैं विधायक होता तो मैं आपको बता देता और मैं उसी का नाम लेता जो किसी भी गुट का हो। मेरे को इस बात से वो लेना विधायक हैं जिनका नाम आप लेते हैं? मैं बिल्कुल विधायक हैं वो। अच्छा, बता दीजिए। और जैसे गीता बुक्कल है, बीबी बत्रा है, मेरे हिसाब से ये, और चंद्रमोहन जी सीनियरिटी के हिसाब से ये सक्षम है। बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने बताया कि चंद्रमोहन बिश्नोई, साथ ही साथ गीता भुक्कल और बीबी बत्रा ये विधायक दल के नेता होने चाहिए। जिस तरीके से ये अपनी बेबाकी के साथ बात रखते हैं, लेकिन संगठन बनना चाहिए, और अगर संगठन होता तो फिर नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। लेकिन अब पार्टी को काम करना है, नेताओं को काम करना है, और कैसा काम करती है कांग्रेस पार्टी ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।